ओके। जय हिंद दर्शक मित्रों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए भारत देश ने खुद का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उसे दिया और जिसकी मृत्यु होने पर भारत सरकार ने 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तानी नागरिक। आपसे सुनने में भी कोई गलती नहीं हो रही और ना ही मुझसे बताने में। तो कौन है वो पाकिस्तानी नागरिक, क्या है उसका इतिहास और भारत देश के लिए उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसे सरहद के गांधी कहा जाता था, जिसे अफगानिस्तान के राज्य ने पन फ़ख्र अफ़गान का ये अवार्ड दिया और जिसे पाकिस्तान में बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्र सेनानी वो है जिनका जन्म 6 फरवरी 1890 के दिन पेशावर में हुआ था और तब के पख्तूनख्वा नाम का जो राज्य है, सीमा प्रांत है और बलूचिस्तान है, वहाँ के वो एक बहुत बड़े राजनेता थे। ये राजनेता वो हैं जिनके दादाजी सैफुल्ला खान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते थे और जहाँ कहीं ब्रिटिशों के खिलाफत होती वहाँ सैफुल्ला खान साहब मदद के लिए पहुँच जाते। ऐसे लड़ाकू दादा के ये पोते, जिनका नाम था खान अब्दुल खान गफ़ार खान उर्फ बच्चा खान उर्फ बादशाह खान, सरहद के गांधी या फ़ख्र अफ़गान जो कहे वो, ये स्वतंत्र सेनानी थे और बचपन से ही देश के लिए वो लड़ना चाहते थे। 1919 में जब पेशावर में मार्शल लॉ लागू किया गया, तब उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उसका विरोध किया। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कारावास में डाला। उसके बाद उनकी रिहाई हुई। उसके बाद उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया जो कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्र सेना का काम करता था, स्वतंत्रता के लिए लड़ता था। और इस खुदाई खिदमतगार जो संगठन था उसको लोग सुर्ख पोशाक या तो लाल कुर्ती दल भी कहते थे। ये जो दल था ये पूरी तरह कांग्रेस के साथ संलग्न था और खान अब्दुल खान गफ़ार खान साहब भी कांग्रेस के साथ अपने एक कार्यकर के तरह चलते थे और महात्मा गांधी जी के बड़े करीबी थे। कई बार कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं देश का एक सेवक हूँ, पक्ष का एक सेवक हूँ और मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ, मैं किसी भी पद पर आसीन होना नहीं चाहता। और इसी तरह वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के लिए काम करते रहे। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में फिर से उन्हें कारावास हुआ। कारावास में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों की एकता बढ़ाने के लिए काम किया। सभी को कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता का ज्ञान मिले, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की। वो हमेशा से देश में सभी धर्मों में एकता रहे इसके पक्षधर थे। इसलिए कई बार मुस्लिम लीग के लोग उनकी टीका भी करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें पाकिस्तान में भी मुस्लिम विरोधी कहा गया और कई तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो अपने विचारधारा पर टिके रहे। वो अखंड भारत और देश की एकता के समर्थक रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक रहे। दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से उन्हें कारावास हुआ, जो 1947 में ही उन्हें रिहा किया गया। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के पक्षधर नहीं थे, लेकिन बंटवारा होने के कारण भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया और उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा और पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर रहना पड़ा। पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने तरफ से पुरजोर हिमायत की, अखंड भारत की और सूफी विचारधारा की हिमायत की, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया गया। कई बार कारावास हुआ, कई बार नज़रकैद रहे, लेकिन भारत देश की सरकार हमेशा उनका सम्मान करती रही। और भारत देश ने 1987 में अपना भारत रत्न अवार्ड खान अब्दुल खान गफ़ार खान साहब को दिया, जो कि भारत रत्न का 20वां संस्करण था। अब्दुल खान गफ़ार खान साहब की जो ऊंचाई है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब उनकी 20 जनवरी 1988 में मृत्यु हुई तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया जाए। उस समय अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था, मुजाहिदीन और रशियन आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो तत्काल सीज फायर किया गया और उस युद्ध के माहौल में भी लगभग 2 लाख लोगों ने उनके अंतिम विधि में हिस्सा लिया। उस समय के जो अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह साहब, वो भी वहाँ हाजिर रहे और भारत देश के
प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान मत जाइए, आपके जान को खतरा है, सुरक्षा की कई चिंता है, फिर भी राजीव गांधी साहब पेशावर गए और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत सरकार ने 5 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक घोषित किया। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हम भारत पाकिस्तान या अन्य किसी मुद्दे पर भावुक हो जाते हैं और अपने इतिहास को और इतिहास में घटित घटनाओं को सही तरह से समझ नहीं पाते। हमारा इतिहास क्या है उसे समझने के लिए हमें सारे घटनाएं, राजनीतिक चीज़ें और इन सब को समझना चाहिए। ये एक मिसाल है कि एक पाकिस्तानी भी भारत रत्न है। ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, उससे पहले की स्थिति कुछ और थी और हम सब एक ही थे और एक होकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। ये बात अलग है कि बाद में बंटवारा हो गया। जय हिंद।